नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में झारखंड के न्यायपालिका के बारे में बात करने वाला हूँ और झारखंड के न्यायपालिका से झारखंड के एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सारे इस वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कवर करने वाला हूँ। आपको बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा, ऐसा मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल D2 किंगडम पे नए हैं तो आपका बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में इसे अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है हमारे देश में न्यायपालिका किस तरह से काम करती है। हमारे पूरे देश केंद्र को लेके चले तो सबसे ऊपर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। जो सबसे ऊपर होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे कौन सा होता है? हाई कोर्ट। उसके नीचे कौन सा होता है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट काम करती है, हाई कोर्ट जो है सिर्फ राज्य के लिए काम करती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक एकीकृत पद्धति है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के भी डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र के लिए सिर्फ काम करती है, हाई कोर्ट सिर्फ राज्य के लिए काम करती है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, मैं बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में बात करने वाला हूँ और बेसिकली झारखंड के उच्च न्यायालय के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन उच्च न्यायालय के मूलभूत बातें जो होती है, HC मतलब हाई कोर्ट, तो उच्च न्यायालय की जो मूलभूत बातें होती है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। उच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के अनुच्छेद में सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। और कौन से भाग में की गई है? तो दोस्तों, भाग 6 में उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। चूँकि 214 से 231 अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है, तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं दोस्तों डील कर देता हूँ। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो आर्टिकल 214 में ये कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। राज्यों के लिए दोस्तों उच्च न्यायालय होगा। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये अनुच्छेद 214 में की गई है। और फिर आर्टिकल 216 में बात करें तो आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात की गई है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि हमारे देश में, भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और हमारे भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है, आर्टिकल 214 में। लेकिन सभी राज्यों में तो उच्च न्यायालय नहीं है। तो आर्टिकल 231 में फिर जैसे जैसे राज्य अगर बढ़ते गए तो फिर आर्टिकल 231 में आर्टिकल 231 में ये बोली गई कि एक उच्च न्यायालय जो है वो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकती है। ये अनुच्छेद 231 में कही गई है। तो अभी आपने देख लिया, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। उच्च न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 214 से 231 तक में उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। और कौन से भाग में उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है? तो संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 231 में क्या कहा गया है? कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे कि केरल का उच्च न्यायालय आप देख सकते हैं, जो केरल और लक्षद्वीप दोनों के लिए काम करता है। जैसे असम में जो उच्च न्यायालय स्थित है गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में, वो असम के लिए भी, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी, मिजोरम के लिए भी, नागालैंड के लिए भी काम करती है। तो मतलब कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लिए। फिर से मैं आपको अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 214 में कहा गया कि राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। फिर 216 में कहा गया है उच्च न्यायालय का गठन के बारे में कहा गया है। और 231 में कहा गया है दोस्तों कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय काम करेगी। ठीक है दोस्तों,
अब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किस उच्च न्यायालय में कितने प्रेसिडेंट होंगे। जैसे अभी झारखंड के उच्च न्यायालय में दोस्तों 25 न्यायाधीश हैं। झारखंड के उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 25 न्यायाधीश हैं अभी एट प्रेजेंट। तो ये कौन फिक्स करता है या फिर कौन संख्या निर्धारित करता है कि कौन से न्यायालय में कितने उच्च न्यायालय होंगे? तो ये दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये अधिकार प्रेसिडेंट को है कि संख्या घटाना या बढ़ाना। मतलब उस राज्य के जनसंख्या को देखते हुए प्रेसिडेंट जो है वहाँ के न्यायाधीशों की संख्या जो है बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो उच्च न्यायालय होता है उसके चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस दोस्तों, इसके चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और संबंधित राज्य के राज्यपाल के सलाह पर दोस्तों हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस की मतलब कि उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है और ये 217 में, आर्टिकल 217 में कही गई है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? तो दोस्तों वो तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो या फिर 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत किया हुआ हो। तो ये सारे उसकी योग्यता होनी चाहिए, तब वो किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन उसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ जो दिलाते हैं वो राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो कितने वर्ष तक होता है? तो वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक वहाँ पे न्यायाधीश का काम कर सकते हैं, 62 वर्ष तक। क्लियर है? अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को त्यागपत्र देना होगा तो वो दोस्तों किसको देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें जो थी, मूलभूत चीज़ें थी, ये आपको जानना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा झारखंड के उच्च न्यायालय के बारे में अब बता देता हूँ। झारखंड का उच्च न्यायालय जो है, झारखंड का उच्च न्यायालय ये दोस्तों रांची में है। कहाँ पे है? रांची में है। और ये 21वां नंबर का उच्च न्यायालय है और इसका गठन दोस्तों 15 नवंबर 2000 को होता है। जब झारखंड अलग हुआ था उसी दिन यह 21वां उच्च न्यायालय के रूप में रांची में स्थापित किया गया था। क्लियर है? झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम जो न्यायाधीश थे दोस्तों वो थे विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। और अभी जो प्रेजेंट में दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर रवि रंजन। प्रेजेंट में जो न्यायाधीश हैं, मुख्य चीफ जस्टिस हैं झारखंड के उच्च न्यायालय का, उनका नाम क्या है दोस्तों? रवि रंजन। क्लियर है? अब चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करते हैं और जहाँ पे एक्सप्लानेशन की ज़रूरत पड़ेगी मैं दोस्तों वहाँ पे एक्सप्लानेशन कर दूंगा। तो हमारा पहला सवाल है दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो अभी आपने देखा था कि झारखंड उच्च न्यायालय जिस दिन झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उसी दिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वह अस्तित्व में आया और यह झारखंड का कैवां उच्च न्यायालय था? 21वां उच्च न्यायालय है दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, देश के उच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय किस स्थान पर है? तो दोस्तों झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वह 21वां स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है? 21वां स्थान पे है, जो कब गठित होता है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय किस स्थान पर अवस्थित है? तो झारखंड उच्च न्यायालय जिसका गठन 15 नवंबर 2000 को होता है और यह 21वां क्रम का उच्च न्यायालय है और यह दोस्तों रांची में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है?
दोस्तों ये ओल्ड बुक है, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे बुक में थोड़ा सा अलग अलग मिलता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में झारखंड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है वो दोस्तों 25 है। क्लियर है? कितनी है? 25 है। और ये संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति अपने अनुसार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो मैंने आपको बता ही रखा है पहले। न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय जो होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की आयु जो है वह 62 वर्ष है। कितनी है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं वो अवकाश कब प्राप्त करते हैं? 62 वर्ष में। और यही सुप्रीम कोर्ट की अगर पूछता उच्चतम न्यायालय की तो वह 65 वर्ष होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता मिलता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन और भत्ता मिलता है वो राज्य के संचित निधि से मिलता है। कहाँ से मिलता है? राज्य के संचित निधि से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो दोस्तों ये ओल्ड बुक है तो इसमें डेटा जो है पुराना है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है दोस्तों 2.5 लाख, 2.5 लाख जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का अभी एट प्रेजेंट वेतन है। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना है? मतलब अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है दोस्तों? तो उनका है 2.25 लाख। क्लियर है? 2.25 सवा लाख रुपया जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है आपसे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन किसके सलाह पर किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से। तो अभी तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ही किया जा रहा है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से कहाँ पे परामर्श लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। तो सीधा यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा लगता है बी, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्लियर है? अगर यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ रहता कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, तो वो सही होता, पर वो ऑप्शन में नहीं है। पर ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। कौन थे? न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। और अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो अभी वर्तमान में है डॉक्टर रवि रंजन। डॉक्टर रवि रंजन जो हैं अभी वर्तमान में झारखंड के चीफ जस्टिस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हो जाता है। झारखंड के उच्च न्यायालय से इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।